तो दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल, अगर आप एक छोटे से कंपैरिजन से इस मिसाइल की ताकत का पता लगाना चाहते हैं तो आप सभी लोग इसे मिसाइलों की दुनिया की F-22 रैप्टर कह सकते हैं, क्योंकि कितने साल हो गए लेकिन आज की तारीख में भी कोई भी देश, चाहे वो USA हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, जापान हो, कोई भी देश इस मिसाइल की कैपेबिलिटीज़ जितनी पावरफुल मिसाइल को नहीं बना पाया है। इस मिसाइल की जो स्पीड है वो आप सबको सुपरसोनिक दिखाई देगी और सुपरसोनिक मिसाइलों में इसकी स्पीड लगभग 3 मैक के आसपास मानी जाती है, जबकि आप बाकी सुपरसोनिक मिसाइल्स की बात करते हैं तो उनकी वही स्पीड होती है 1.5 मैक के आसपास, 2 मैक के आसपास। लेकिन हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी स्पीड आप सबको 3 मैक के आसपास की दिखाई देगी। और ऑलमोस्ट दुनिया के अंदर जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है तो उनके लिए ये एक अनस्टॉपेबल मिसाइल है। S-400 और साथ में S-500 जैसे लीथल एयर डिफेंस सिस्टम ही इस मिसाइल को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ताकत के चलते अब भारत इस मिसाइल को और ज़्यादा इंडिजीनियस कर रहा है, जिससे कि हमारी इस मिसाइल को लेकर के रशिया के ऊपर जो थोड़ी बहुत निर्भरता है उसको भी खत्म किया जा सके। और इस मिसाइल के दम पर हम कैसे आने वाले समय में मल्टी बिलियन US$ की कमाई करने वाले हैं, इसके बारे में भी मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप चाइनीज़ क्लेम की माने तो चाइना की रिपोर्ट्स ये क्लेम करती है कि भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना और नौसेना के साथ में तीनों के पास में 14,000 की संख्या में ऐसी जो ब्रह्मोस मिसाइलें हैं ये ऑपरेशनल है और ये किसी भी समय पाकिस्तान या फिर चाइना के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी है। तो कुल मिलाकर के भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइलों का अच्छा खासा जखीरा मौजूद है। लेकिन इसके बाद में हम इन मिसाइलों के और वेरिएंट्स को भी डेवलप कर रहे हैं जो कि हमारे एक्सपोर्ट पोटेंशियल को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। और अगर आप केवल ब्रह्मोस मिसाइल को देखते हैं तो ब्रह्मोस एरोस्पेस का ये टारगेट है कि 2025 से लेकर के 2026 तक का ये जो टाइम पीरियड है तो इसमें ये 5 से लेकर के 6 बिलियन US$ तक के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं ये केवल ब्रह्मोस मिसाइल के दम पर हासिल करने वाले हैं। और इससे अलग अगर आप हमारी सरकार की बात करते हैं तो उनका भी यही टारगेट है कि 2024 से लेकर के 25 तक हम 35,000 करोड़ तक के जो डिफेंस आइटम्स है इनको एक्सपोर्ट करेंगे। और इसी सब के चलते यहाँ पर माना जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल हमारे टोटल एक्सपोर्ट में आने वाले समय में 70 से लेकर के 80% तक की जो हिस्सेदारी है उसे यहाँ पर रखने वाली है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए एक्सपोर्ट टारगेट के आने के बाद यहाँ पर थोड़े से बदल जाएंगे। और इसी सब के चलते भारत को ब्रह्मोस मिसाइल की जो डील है वो मिल चुकी है, जहां पर हमने फिलीपींस के साथ में लगभग 375 मिलियन US$ की एक डील को साइन किया था। और पहली जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो हमने फाइनली फिलीपींस को डिलीवर भी कर दी है। और ये कहीं ना कहीं हमको चाइना के गेम में भी एक बड़ा एडवांटेज दिलाएगी, क्योंकि आप सबको पता होगा कि फिलीपींस चाइना के काफ़ी ज़्यादा करीब है और चीनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल एक सबसे बड़े थ्रेट के तौर पर सामने आती है। और इसी के चलते हम इस मिसाइल के और वेरिएंट्स को भी डेवलप कर रहे हैं। तो अगर आप इस मिसाइल के ब्रह्मोस NG वेरिएंट की बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा जल्द तैयार हो जाएगा। इसको लेकर के जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है उनको भारत ने तैयार कर लिया है और 2024 के एंड तक आप सभी लोग देखेंगे कि भारत अपनी ब्रह्मोस NG मिसाइल को टेस्ट कर लेगा। और इसी के साथ में हम इस मिसाइल को बना भी इसीलिए रहे हैं ताकि इस मिसाइल का एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा बढ़ सके, क्योंकि इसको फाइटर जेट से इस्तेमाल किया जा सकता होगा। ब्राज़ील जैसे जो कंट्रीज़ है ये पहले से ग्राइपिन फाइटर जेट के लिए ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड भारत से कर चुके हैं कि जब ये मिसाइल बनकर के तैयार होगी तो हमारे ग्राइपिन फाइटर जेट के अंदर भी इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। और इसी के साथ में आर्मेनिया, UAE और सऊदी अरब जैसे जो कंट्रीज़ है ये भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल या फिर इसके जो डिफरेंट वेरिएंट है वहाँ पर अपना इंटरेस्ट शो कर चुके हैं। और हमारी जो ब्रह्मोस NG मिसाइल होगी तो इसको तेजस MK-1A फाइटर जेट से भी फायर किया जा सकता होगा। और Su-30 MKI एक बार में ऐसी 5 मिसाइलों को अपने साथ कैरी करने में कैपेबल होंगे। तो इस मिसाइल की जो रेंज है वो आप सबको 300 किलोमीटर के आसपास की दिखाई देगी। इसकी जो स्पीड है वो 4.5 मैक के आसपास की होगी। और इसके बाद में यहाँ पर एक और जो सबसे बड़ी बात है वो इस मिसाइल की मैन्योरेबिलिटी को लेकर के है, जो कि आप सबको काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई देगी। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक खास बात भारत ये करेगा कि इस मिसाइल का जो वजन है उसको लगभग आधा कर दिया जाएगा, जिसके बाद इस मिसाइल का वजन 1.5 टन के आसपास हो जाएगा। तो इस छोटे से एक्सप्लेनेशन के बाद आप सबको आइडिया लग ही चुका होगा कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों के अलग अलग वेरिएंट भी कितने ज़्यादा लीथल होने वाले हैं। और इसी के साथ में ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा भी अपने प्रोमिसेस को दोहराया जा रहा है कि इस मिसाइल का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो उनके हिसाब से 5 बिलियन US$ तक के आसपास का होने वाला है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में भी इस प्रकार के वीडियोज़ मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।